हेलो फ्रेंड्स, आज की एक नई एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग मिली है 24,334 की क्लोजिंग है, जो लास्ट क्लोजिंग से सिर्फ एक पॉइंट माइनस में जाके क्लोज किया निफ्टी ने। जबकि बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो 55,087 की क्लोजिंग है, जो लास्ट क्लोजिंग से 304 पॉइंट माइनस में जाके क्लोज किया बैंक निफ्टी। यानी कि निफ्टी के सामने हमें बैंक निफ्टी में थोड़ी सी ज़्यादा सी नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिल रही है। तो फर्स्ट यदि हम डेली बेसिस पे देखते हैं तो ऑलरेडी हमने कुछ लेवल्स जो है लास्ट ऑलरेडी एनालिसिस वीडियो में मेंशन किए हैं। यदि नहीं देखा है तो जरूर से आप वो भी देखिए। और एग्जैक्टली यदि इस वीडियो में हम बात करें तो यहाँ पे जो डाउन साइड के लिए हमारे जो पास जो डेली बेसिस पे लेवल है और अपसाइड में दो लेवल इंपॉर्टेंट है, वो जो है ये लो लेवल है, जिनको आपको जरूर से मार्क कर लेना चाहिए आपके चार्ट पे, क्योंकि ये दो लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपसाइड में ये लेवल है जहाँ से रिजेक्शन देखने को मिला, डाउन साइड में ये लेवल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले ऑल टाइम हाई ये था और उसका ब्रेकआउट मिला है, और वहीं से एक बार यहाँ से रिजेक्शन देखने के बाद एक अपसाइड में क्लोजिंग देखने को मिली थी। और साथ में हमने मेंशन भी किया है कि हो सकता है कि बैंक निफ्टी यहाँ पे एक रेंज बनाए। अभी भी आप देखोगे तो लास्ट कुछ दिन से निफ्टी इसी रेंज के अंदर फंसा हुआ है। ठीक है, आप देखिए लास्ट 5 दिन से उसी रेंज के अंदर फंसा रहा है। जब तक इस लेवल का ब्रेकआउट या फिर डाउन साइड में यदि इस लेवल का ब्रेकडाउन नहीं होता है तब तक हमें कोई ऐसी अपसाइड या डाउन साइड मूवमेंट नहीं देखने को मिल सकती है। हाँ, आपको इंट्राडे में एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो अराउंड 700 से 800 पॉइंट की एक रेंज है जहाँ पे इंट्राडे में बहुत ही ज़्यादा रहती है। ठीक है, जबकि निफ्टी में डेली बेस पे देखा जाए तो हमारे लिए जो इंपोर्टेंट जो लेवल है डाउन साइड में ये लेवल है, और अप साइड में हमने जो बताया था वो हमारे लिए अभी ये लेवल है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे भी अभी थोड़ी सी एक रेंज बन रही है निफ्टी के अंदर भी। ये लेवल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से दो तीन तीन बार आप देखें रिजेक्शन देखने को मिला और क्लोजिंग एक्जैक्टली उसी लेवल के नीचे देखने को मिली है। यानी कि कौन सा लेवल है, यदि राउंड ऑफ लेवल देखा जाए तो 24,400 का लेवल हम देखेंगे। तो निफ्टी को इसके ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, डाउन साइड में यदि इस लेवल के नीचे सस्टेन करेगा तो नियर बाय टारगेट रहेगा 24,000 का। 23,800 से लेके 23,000 तक का भी टारगेट हम देख सकते हैं निफ्टी के अंदर डाउन साइड के अंदर। या फिर हो सकता है कि यहाँ पे फिर से एक रेंज बनाए, रेंज बनने के बाद जब भी ब्रेकआउट देगा, यानी जितना ज़्यादा रेंज बनेगा वहां पे हमें एक वन साइड मूवमेंट अप साइड या डाउन साइड देखने को मिल सकती है निफ्टी के अंदर भी। तो इन लेवल को जरूर से ध्यान रखना है। अभी हम चलते हैं फर्स्ट निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे, वहां देखते हैं कि फ्राइडे सेशन के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल जो है फर्स्ट में है, यानी कि महाराष्ट्र है, जिसके कारण हमारा जो शेयर मार्केट रहेगा वो क्लोज रहेगा। तो मार्केट को ओपन होगा डायरेक्टली फ्राइडे को। तो फ्राइडे सेशन के लिए जो एनालिसिस रहेगी वो अभी हम यहाँ पे देखेंगे। लेकिन यदि आपने हमारा कल का एनालिसिस वीडियो देखा होगा तो जहाँ पे हमने जो एग्जैक्टली जो रेंज दी थी निफ्टी की, ठीक है, हमने एक ये रेंज दी थी, सॉरी, इस कैंडल को हमने हाई और इस कैंडल का लो हमने मार्क किया था। ठीक है, तो आप देखेंगे एग्जैक्टली निफ्टी ने उसी रेंज के अंदर ही पूरा दिन मूव किया। लास्ट 15 मिनट की कैंडल को यदि आप निकाल देते हैं तो बाकी का पूरा मूवमेंट उसी रेंज के अंदर हुआ है। यानी कि एक रेंज के अंदर ही मूवमेंट, यानी कि फंसा हुआ निफ्टी, यानी कि कोई मूवमेंट जो चाहिए थी वो 2 दिन देखिए, दोनों दिन प्रॉपरली साइडवेज रहा है। यानी कि यहाँ पे जो जो रहेगा वो कॉल राइटिंग जो करने वाले थे, पुट राइटिंग करने वाले थे, यानी कि ये जो दिन था वो सेलर का दिन था, यानी ऑप्शन जो बायर थे उनके लिए कुछ यहाँ पे इतना मूवमेंट देखने को नहीं मिला हुआ है। तो हम इसी सेम लेवल को कंटिन्यूस रखेंगे क्योंकि ये रेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। तो निफ्टी एक्जैक्टली वापस इसी रेंज में ओपन होती है, रेंज बनाती है, रेंज बनने के बाद ब्रेकआउट देती है। आज ब्रेकआउट नहीं मिला है, लेकिन यदि फ्राइडे सेशन में इस रेंज के बाद यहाँ ब्रेकआउट मिलता है तो हमें एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है, क्योंकि लास्ट 2 दिन की रेंज का ब्रेकआउट होगा, जहां पे नियर बाय टारगेट रहेगा 24,480 का, दूसरा टारगेट रहेगा 24,560 का, और तीसरा रहेगा 24,680 तक का हम टारगेट देख सकते हैं अपसाइड के लिए। लेकिन डाउन साइड में यदि इस लेवल के नीचे सस्टेन करता है तो आज का जो लो लगाया है यहाँ पे अराउंड, पहला टारगेट रहेगा हमारा 24,200 के पास का, दूसरा टारगेट रहेगा अराउंड 24,100 का आसपास का, और तीसरा टारगेट 24,000 के पास का हम देख सकते हैं। हाँ, लेकिन कल छुट्टी है तो हो सकता है गैप अप या गैप डाउन ओपन हो। तो गैप अप यदि ओपन होता है इस हाई के और इस इन दोनों के बीच में यदि ओपन होता है, फिर यहाँ पे हम वापस वही फॉलो करेंगे, यानी कि रेंज बनेगा। ब्रेकआउट होता है तो हमने जो अपसाइड में टारगेट दिए वो डाउन साइड में, तो यहाँ ब्रेकआउट होता है तो पहला टारगेट ये रहेगा, दूसरा टारगेट ये रहेगा। वैसे यदि डाउन साइड में यदि गैप डाउन ओपन होता है तो हमारे लिए ये रेंज रहेगी। यहाँ पे भी रेंज बनने के बाद यदि इस लेवल का ब्रेकआउट होता है तो फिर डाउन साइड में टारगेट जो रहे वही रहेंगे, अप साइड में ये लेवल पहला टारगेट रहेगा, फिर वापस अप साइड में जो टारगेट दिए वही रहेंगे। यानी कि मल्टीपल जो लेवल्स है वो रहेंगे। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे ओपन होता है तो यहाँ पे रेंज बनता है और अप साइड में ये टारगेट, डाउन साइड में जाता है यहाँ पे ये टारगेट रहेगा, यहाँ पे ओपन होता है तो यहाँ से अप साइड में ये टारगेट और ऐसे फॉलो करना है, फिर यहाँ से
इस तरह से फॉलो रहेगा। वैसे डाउन साइड में भी यहाँ से अप साइड के लिए और डाउन साइड में इस तरह से टारगेट हम फॉलो करेंगे निफ्टी के अंदर, यानी गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो वहाँ पे भी हम वो लेवल को फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के अंदर। बैंक निफ्टी में देखिए एग्जैक्टली यहाँ पे भी जो लेवल्स दिए थे हमने, ठीक है, उसके हिसाब से यहाँ पे हमने जो रेंज दी थी वो अराउंड इस रेंज को हमने दिया था। अप साइड में ये लेवल था और डाउन साइड में इस लेवल को था। तो एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पे भी एक प्रॉपरली एक रेंज बना था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई ब्रेकआउट डाउन नहीं, जब इस कैंडल ने ब्रेकडाउन किया तो एक अच्छी मूव देखने को मिली, फिर वापस हमारी रेंज का यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया और फिर से एक डाउनफॉल देखने को मिला हुआ है। तो अभी निफ्टी के बैंक निफ्टी के लिए जो हमारे पास जो रेंज निकल के आती है वो हमारे पास रेंज जो रहेगी वो अराउंड इस रेंज को हम काउंट करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि बैंक निफ्टी यदि एक्जैक्टली इसी रेंज के अंदर ओपन होती है, एक प्रॉपरली रेंज बनाती है, फिर ब्रेकआउट यदि देती है और उसके बाद कम से कम 15-30 मिनट सस्टेन कर जाती है, तो पहला टारगेट नियर बाय हमारा ये रहेगा जो है अराउंड 55,500 का टारगेट रहेगा। उसके बाद सस्टेन करेगी तो फिर 55,700 का टारगेट हमारा रहेगा यहाँ पे, और दूसरा टारगेट रहेगा फिर 55,800 तक का टारगेट हम देख सकते हैं अपसाइड के लिए। ठीक है, लेकिन यदि डाउन साइड में यदि ब्रेकडाउन होता है और डाउन साइड में सस्टेन कर जाता है तो फिर हमारे लिए जो नियर बाय टारगेट रहेगा वो अराउंड ये रहेगा जो है 54,900 का, और उसके नीचे सस्टेन करेगा तो 54,700 से लेके 54,500 तक का टारगेट देख सकते हैं। क्लोजिंग हमें यहाँ पे मिली है 55,000 के नीचे मिली है, लेकिन हमने रेंज काउंट की ये, यानी कि गैप अप ओपनिंग होता है तो हमारी ये रेंज काउंट होगी। यदि 55,000 से लेके 55,100 के बीच में ओपन होता है तो फिर ये रेंज हमारे लिए काउंट होगी, और अपसाइड में ये रेंज हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो मस्त इन लेवल को जरूर से फॉलो करना है फ्रेंड्स। बाकी कुछ भी नया या जो भी लाइव चार्ट की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल जो फ्री चैनल है टेलीग्राम उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ में अभी तक आपने यदि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पे आपको ऐसी एनालिसिस वीडियो मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद।